तो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन तो मैं किधर तू दे, तेरे चैनल पे मैं आई हूँ। ठीक है। तो गाइज, ये है आयुषी, और काफी अच्छी दोस्त है मेरी। और ये है वीआईटी भोपाल से साइबर सिक्योरिटी ब्रांच। ठीक है, तो इस पॉडकास्ट में प्लेसमेंट से रिलेटेड बातें होंगी, लेकिन थोड़ी कम, क्योंकि इसने उससे ऊपर का ही कुछ कर लिया है। ठीक है। तो बताना, क्या फॉरेन यूनिवर्सिटी का क्या सीन है तुम्हारा? हाँ, तो मैंने 4 साल तो अपना ये बीटेक अभी फाइनल ईयर चल रहा है मेरा। बट मेरा डिसाइडेड था सेकेंड ईयर में ही कि मुझको हायर स्टडीज के लिए जाना है। मेरे को डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस की फील्ड काफी अच्छी लगने लगी। तो अभी एट द मोमेंट मेरा फाइनलाइज्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन यूके में, एंड उसमें मैं एमएससी इन डेटा एंड डिसीजन एनालिटिक्स का कोर्स करने जा रही हूँ इस सितंबर। तो ये बताना कि इतनी क्लैरिटी आती कैसे है? हमको हमको तो अभी अभी तक समझ नहीं आता कि करना क्या है। अभी जो हो रहा है उससे उसी पेज पे चल रहे हैं हम लोग। हाँ, एक्चुअली मेरे फैमिली में मेरी कजन सिस्टर हैं, वो उन्होंने वीआईटी वेल्लोर ब्रांच से आईटी में किया था अपना बीटेक। तो उन उसके पास आउट होने के बाद उन्होंने देखा, वो 5 इयर्स उन्होंने एक्सेंचर में काम किया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट हम्म। किया, एंड अब वो खुद एमएस के लिए बाहर यूएस गई हैं। तो शी सेड कि 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद जाना, आई फील, इज नॉट बेटर। इमीडिएटली एमएस के लिए चले जाओ, बिकॉज एमएस में वर्क एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि एमबीए की पड़ती है। एंड मेरी सिस्टर ने वेब डेवलपमेंट में एक्सेंचर पे काम किया, और वो अब खुद डेटा एनालिटिक्स की फील कर रही है। तो शी इज सेइंग कि मेरे को 5 इयर्स का कोई एक्सपीरियंस का इतना यूज है नहीं। पढ़ तो मैं सब नया ही रही हूँ, ठीक है, मे बी मेरे को हम्म। कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस है। बट शी सेड कि बेसिकली वही होगा, यू गोना सेव योर इयर्स, आप ज्यादा कमाना जल्दी शुरू कर देंगे। एंड फाइनेंशियली भी घर के से सपोर्ट था, उन्होंने बोला कि हम्म। ठीक है, हम 1 साल और अफोर्ड कर सकते हैं कि तुम नहीं कमाओ, हम कर लेंगे। सो यही यही सब देख के सर्कमस्टेंसेस हमने फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं प्लेसमेंट में नहीं लेकिन हायर स्टडीज में जाऊंगी मैं। अपने पास क्या है ना कि मेरे पूरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी एक्सपीरियंस्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है नहीं। तो हम्म। फिर सारी सारी चीजें हम ही से स्टार्ट होंगी, हम ही एक्सपीरियंस देंगे। तो हाँ। ऐसा ही है। लेकिन मैं अपने कुछ जैसे दूर के रिलेटिव भैया भैया से जब मैं बात करता हूँ ना, तो वो ऐसा ही मुझे भी सजेस्ट करते हैं कि कब तक बीटेक की डिग्री को लेके घिसोगे। एक बहुत थोड़ा मेन क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे इंडिया में तो अपने को पता है कि कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं, जैसे आईआईटी हो गया। अगर आईआईएम से करना है एमबीए के लिए, तो ओवरऑल बेस्ट बेस्ट चीजें, ऑप्शंस हम अपने को इंडिया में पता है। हाँ। तो फॉरेन के लिए तुमने कैसे डिसाइड किया कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये बेस्ट रहेगी तुम्हारे लिए, या हम्म। फिर कुछ ऐसा था कि सारी सही है कुछ ऐसा, मतलब क्या? हाँ, तो सबसे पहले ये प्रोसेस शुरू होता है कोर्स डिसाइड करने का कि भाई मेरे को इसमें एमएस ओके। करना है। इसके बाद आपकी डिसाइड होती है कंट्रीज। कुछ लोगों को बहुत एक्सपेंसिव लगती हैं, कुछ फैमिली क्योंकि वहां है तो वहां जाना प्रेफर हम्म। करते हैं। तो ये सब मन में रख के कंट्रीज डिसाइड करनी होती है। मैंने डिसाइड किया यूएस और यूके। मुझे मेरे यूएस में ही फैमिली है, यूके में भी मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, और फाइनेंशियली वाइज भी मुझे ठीक लगा, तो मैंने कनाडा ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बस यूएस यूके में डाला। तो हम्म। इसके बाद आपका जब कोर्स कंट्री डिसाइड हो गई, अब आप कुछ वेबसाइट्स होती है क्यूएस रैंकिंग, यूएस न्यूज, इस सब में जाके आप कोर्स के वाइज आप अपनी एक लिस्ट देखिए कि टॉप कोर्सेज, टॉप यूनिवर्सिटीज उस कोर्स में क्या है, क्या चल रही है। ओ। तो ऐसे ऐसे बहुत रिसर्च लगती है, बिकॉज करोड़ों यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप जिससे आप चूज कर हम्म। सकते हो। तो और वो सारी बहुत आपकी, पुरानी पुरानी होंगी और हाँ, वेल सारी इस्टेब्लिश्ड। पुरानी, हाँ, प्रेस्टिजियस भी, पुरानी, सब होता है। तो आपको क्या बेस्ट फिट करता है वहां पे, आपको वहां का कैंपस अच्छा लग रहा है, आपको वहां के लोग आपको अच्छा लग रहा है, डाइवर्सिटी, लोग बहुत डाइवर्स कल्चर में जाना पसंद करते हैं कि भाई हमारा स्पेन से दोस्त हो, फ्रांस से दोस्त हो, यहाँ से दोस्त हो। तो वैसे कॉलेजेस कुछ होते हैं जहाँ बहुत डाइवर्सिटी होती है। कुछ लोग एकदम सिटी में रहना चाहते हैं, कुछ लोग थोड़ा अलग जाके बस पढ़ाई में फोकस करना चाहते। तो ये सब फैक्टर्स को देख के आपकी फिर एक अराउंड 20-25 की लिस्ट निकल जानी चाहिए सब मिला के, एंड देन फिर आप और शॉर्ट लिस्ट एकदम धीरे धीरे धीरे। तो ऐसा पूरा प्रोसेस जाता है।
तो सही। रिसर्च बहुत करनी पड़ती है। तो ऐसा मतलब बाहर जाने के पहले कोई ऐसा इनसिक्योरिटी टाइप का हुआ कि अरे उधर पेरेंट्स नहीं रहेंगे और काफी दूरी बहुत होगी, या फिर बहुत कैसे ज्यादा इम्पोस्टर सिंड्रोम जिसे कहते हैं, कि हम यहाँ फिट नहीं होते, वहां पे से गोरे चिट्टे लंबे चौड़े लोग दिखने वाले हैं, अलग फर्राटेदार इंग्लिश में बात करने वाले लोग रहेंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा लगेगा डिफरेंट कि यार यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, वहाँ का सब कुछ अलग, कल्चर एकदम अलग, तो इंडिया का तो काफी रहेगा कि मिस इट। बट आई फील कि कभी ना कभी तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही है। आज आप पढ़ाई हाँ के हाँ नाम पे वो तो है। जाओगे, या फिर आप 3-4 साल बाद आपकी कंपनी आपको ट्रांसफर बाहर कर दे, सही तो बात है। बस वही माइंड को स्ट्रांग करके और घर से भी सपोर्ट कि नहीं जाओ करो तो हो जाएगा। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंफर्ट जोन में तुम कब तक रह सकते हो, और हम्म। अगर तुम्हें चेंज चेंज चाहिए, कुछ हाँ। बड़ा करना है, तो तुम्हें कंफर्ट जोन छोड़ने ही पड़ेंगे बार बार। तो इंग्लिश से मैं बता दूं, पराठेदार इंग्लिश भाई तुम्हारी बहुत ज्यादा मस्त है, बहुत सही इंग्लिश है, क्योंकि मुझे याद है मैं बता रहा हूँ ना, इंग्लिश का मेरा स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बताता हूँ। क्योंकि एक बार ऑडिटोरियम में तुम्हारा कोई तो तुमने होस्ट किया था कोई हाँ। 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 कुछ, तो भाई बस मैं बैठा और देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, शुरुआत के दिन थे मेरे, तो भाई लगा कि नहीं, मतलब ऐसी इंग्लिश होनी चाहिए। तो अरे इंग्लिश का वो तो भाई इसका कोई टेंशन नहीं है। आयुषी तू उसके बारे में थोड़ा बताना कि कौन कौन से उस यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग जो एग्जाम होते हैं, जो कॉमन एग्जाम हो सकते हैं, कोर्स हम्म। के रिगार्डिंग नहीं, जो कॉमन एग्जाम होते हैं वो कौन से होते हैं, और उनके लिए क्या प्रिपरेशन लगती है। हम्म। हाँ, तो एग्जाम प्रेपरेशन शुरू होती है, मैंने 2 से 3 महीने प्रिपेयर किया था। एक मेन एग्जाम होता है आपका जीआरई या जीमैट। जो जीआरई है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, जो मोस्टली एमएस के लिए यूज होता है, और जीमैट जो ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट है, वो मोस्टली एमबीएज और बिजनेस स्कूल के एप्लीकेशन के लिए होता है। तो इनमें मोस्टली वर्बल और क्वांट होता है, मैथ्स और इंग्लिश। एंड क्वांट आई फील इंडियन स्टूडेंट्स बहुत आराम से कर लेते हैं, बिकॉज इट्स लाइक ट्वेल्थ ग्रेड में नहीं, 10th ग्रेड, टेंथ कैलकुलस तो टेंथ था ही नहीं। टेंथ। पर वर्बल में काफी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आई सजेस्ट कि सब थोड़ा मतलब अपनी रीडिंग और अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करें, बिकॉज मैंने वर्बल में काफी स्ट्रगल किया था। तो ये एग्जाम्स तो आपके एडमिशन, ये बेसिकली आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने के लिए लिया जाता है। यूएस में ये एग्जाम्स को बहुत वेटेज देते हैं। मैंने यूके में जहाँ अप्लाई किया था, उन्होंने मांगे थे मेरे स्कोर्स, बट यूके में इतना नहीं मांगते हैं जीआरई। सो यूएस के लिए जीआरई जीमैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरे 2 एग्जाम है इंग्लिश के, दैट्स टोफल और आईलेट्स। टोफल का है हाँ। टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, एंड आईलेट्स इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो हम्म। ये तो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप एक नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये टेस्ट देना है। एंड अगर आप जीआरई जीमैट की तैयारी पहले कर लेते हैं, तो टोफल और आईलेट्स बहुत इजी होगा, मतलब एकदम बेसिक होता है वहां पे, सो उसमें स्कोर करना इज वेरी इजी। तो हाँ, बस यही 4 एग्जाम्स, इसमें आपको कोई 2 देने होते हैं। तो मैंने जीआरई और टोफल दिया था। मेरे जीआरई में 314 आए थे आउट ऑफ 340, और टोफल में ओ मेरे भाई साहब। 104 आए थे आउट ऑफ 120। सो हो जाता है, बस पेशेंस और थोड़ा कंसिस्टेंसी रखने की जरूरत है। बट हाँ, ये एग्जाम्स इज रिक्वायर्ड और कुछ नहीं। भाई बहुत 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 नंबर थे यार। भाई बहुत और पढ़ाई। ये कितना कितना तूने पढ़ाई किया था, मतलब ऐसे इन जनरल बताना कि कितने महीने या फिर ऐसा कुछ। तीन तीन कित महीने अराउंड मैंने किया था, और कॉलेज चल रहा था तब। तो कॉलेज के ओके। साथ मैंने पूरा असाइनमेंट्स एंड क्लासेस के साथ मैं शाम को पूरा पढ़ती थी मैम। मतलब अगर देखो भाई, जिसको जाना है उसको ये करना ही पड़ेगा, और हाँ। जब जाना है तो तुम कर ही लोगे फिर, हाँ। हाँ, वही जब पकड़ जाना, लोगे। जब आएगा पढ़ने पे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कॉलेज में अप्लाई करने के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके नहीं। बारे में थोड़ा डिटेल में बताना। हाँ, तो अब जब सब एग्जाम एग्जाम आपके दे के हो गया,
तो मैं तो थोड़ा सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा एग्जाम पहले दे दो, बिकॉज आप सारे ये एग्जाम्स जो मैंने बताए ना आप बार बार दे सकते हो आफ्टर 30 डेज। अगर आप इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर स्कोर आप फिर से दे सकते हो। सो गिव इट वंस, थोड़ा जल्दी, सी इफ यू आर सेटिस्फाइड। 5 साल तक जीआरई वैलिड है और 2 साल तक टोफल वैलिड रहता है, तो कोई लोड नहीं, आराम से स्कोर रहेंगे। फिर इसके बाद आपकी कॉलेज भी शॉर्टलिस्ट हो गई। अब प्रोसेस शुरू होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने का और लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। जितने भी कॉलेजेस है वो इंडिया जैसे नहीं है कि अगर आपका आईआईटी जेई में आपका या मेंस में 100+ रैंक आया तो आपको आईआईटी बॉम्बे कंफर्म है, ऐसा नहीं है। वहाँ के कॉलेजेस में एवरीथिंग इज गिवन एन इक्वल वेटेज। योर जीआरई स्कोर हैज अ वेटेज, योर जीपीए हैज अ वेटेज, योर प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स हैव अ वेटेज, एंड द बिगेस्ट वेटेज इज ऑन योर एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस को भी अच्छा खासा मिलता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता ये कि आपको एक ऐसे लिखना है जिसमें आपको बेसिकली कन्विंस करना है कॉलेज को कि मैं क्यों यहाँ आने के लिए सही हूँ और मैंने क्या क्या किया है, इसीलिए मैं इस कोर्स में फिट होती हूँ। तो एसओपी एक ऐसी फनी चीज है कि कॉलेज तो कहती है हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको मास्टर्स की डिग्री देंगे, पर एसओपी में वो ये एक्सपेक्ट करते कि आपको पहले से चीजें आती हो। तो ये एसओपी क्राफ्ट करने में मेरे को अराउंड 3 से 4 महीने लगे थे, बिकॉज मेरे को बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था कि नहीं ये मिस हो रहा है, क्योंकि वर्ड लिमिट होती है, कितना भरोगे आप। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को सबको पढ़ा के दिखा के फिर विद इन 4 months मेरा एसओपी हुआ। एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप 2 से 3 लोगों से ले सकते हो। कुछ फैकल्टीज खुद लिख देती हैं एलओआर, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप लिख दो, हम एक बार उसको प्रूफ रीड करके हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो और एलओआर का दूसरा ये है कि एसओपी कैसे आप खुद पीडीएफ अपलोड करोगे अपने एप्लीकेशन में, बट एलओआर एक्चुअली क्या होता है, जो आपका रिकमेंडर है वो अपलोड करेंगे। तो उनको आपको यू हैव टू चूज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो प्रॉपर मेल खोल के लिंक पे अपलोड करे। बिकॉज अगर एक एलओआर भी मिस हो गया तो आपका डेडलाइन से मिस हो गया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। सो दैट इज अ लिटिल स्कैरी थिंग। तो वो जितना जल्दी एलओआर्स लिखवा लो, रेडी रखो कि बस मेल आएगा उनको उठा के अपलोड करना है। सो दैट इज वन प्रोसेस। फिर अराउंड सितंबर अक्टूबर में, नहीं सितंबर ना अक्टूबर नहीं, उससे पहले एप्लीकेशन शुरू हो जाते हैं फॉर फॉल सेमेस्टर। मैं फॉल सेमेस्टर में जा रही हूँ, तो लाइक एग्जैक्ट 1 महीने पहले, 1 साल पहले एप्लीकेशन शुरू होते हैं। तो बस तब अप्लाई कर देना है और फिर बस वेट करना है बैठ के। तो बहुत टाइम लेती है जो कॉलेज। तो ये जो एसओपी तूने अभी बताया ना कि वो एक्सपेक्ट करती है कि वो जो जिस भी कोर्स के लिए हो रहा है वो तुम्हें आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो उसमें यही है ना कि ये चीजें मैं जान रही हूँ और इसको मैं और अच्छे से जानना चाह रही हूँ, इसलिए मुझे आना है, ऐसा ही। एग्जैक्टली हाँ, यही इन शॉर्ट 30 मार्क का मैं क्यों हूँ, हाँ मतलब आना है, यस यस ऐसा यस ही, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ। एग्जाम्पल कुछ गलत भी हो सकता है मेरा, ठीक है, नहीं उसे स्किप कर देना। तो ठीक है, मेरा सब कुछ हो गया, एलओआर हो गया, एसओपी हो गया, मैं टॉफल वफल सब हो गया, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक्सपेंसेस और फीस का क्या है सीन? एक्सपेंसेस शुरू होते हैं। अप्रोक्स कितना ही होगा? हाँ, एक्सपेंसेस तो शुरू होते हैं जब से आप अपना एग्जाम देना शुरू करते हो। जीआरई का एक एग्जाम कॉस्ट 16,000, तो वहां से आपका शुरू होता है। तो अगर मैं एक 16। बॉल पार्क दूं तो, क्योंकि मैंने जो 2 कंट्रीज में अप्लाई किया तो सब मिला के यूएस का एवरेज आप 60 to 70 lakhs कर सकते हो, और यूके का 30 to 40 lakhs आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्सपेंसेस सब मिला के, रहना खाना पीना मतलब आना जाना एग्जाम सब 60 to 70 लाख? पड़ जाएगा सही है। यूएस। तो तो भाई अच्छा, लोन की फिर तैयारी पूरी करो, छुप जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं ना कि स्कॉलरशिप देते हैं, तो मैंने ऐसा सुना है कि कभी कभी 100% स्कॉलरशिप भी हो जाती है। तो ये बता कि जब 100% स्कॉलरशिप हो जाती है इन केस, तो भी कुछ अपने एक्सपेंसेस तो लगते ही होंगे, वो कितने होते होंगे? डिपेंड कर रहा है आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर आप बहुत स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती है, आप जिस
कंट्री में पढ़ने अच्छा। जा रहे हो वहाँ की गवर्नमेंट भी हम्म स्कॉलरशिप देती है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही है, मतलब वो सिर्फ ट्यूशन फीस में आपको 100% दे रही है। बट अगर कोई एक्सटर्नल फंडेड, मतलब गवर्नमेंट या कोई एनजीओ आपको स्कॉलरशिप दे रही है, तो वो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन, वो सब भी कवर कर लेते हैं। सो डिपेंड्स आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिल रही है। एंड ऑल्सो इफ यू डोंट गेट अ स्कॉलरशिप या आप अप्लाई नहीं करते स्कॉलरशिप के लिए, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड टीचिंग असिस्टेंटशिप एंड रिसर्च असिस्टेंटशिप। तो ये क्या होता है, बच्चे पढ़ते अपनी पढ़ाई फंड करने के लिए दे कैन आइदर असिस्ट अ टीचर। फॉर एग्जांपल, आप क्योंकि मास्टर्स कोर्स ग्रेजुएट स्कूल में हो, तो आप अंडर ग्रेजुएट में जो बच्चे हैं उनकी आप हेल्प कर सकते हो। लाइक द टीचर विल से कि आप ये असाइनमेंट बना दो या ये कर दो, तो फॉर दिस यू विल गेट मनी। रिसर्च असिस्टेंटशिप मोर फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स होता है। आप जो मेन प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं उनके अंडर काम करके, उनके उनकी हेल्प करके, उससे भी यू गेट सम मनी। ये तो कुछ ही कॉलेजेस में होता है, बट सबसे ज्यादा बच्चे, लाइक मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, go for off campus नहीं, on campus part time jobs, like कैफे में काम कर लिया, या कोई स्पोर्ट्स सेंटर में काम कर लिया, या फिर डॉग वॉकिंग कर ली, इतने जिसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, और आप हफ्ते में 3-4 दिन निकाल के, मतलब उसमें भी ऐसे भी काम होते हैं जो तुम इंडिया में हाँ। सोच नहीं सकते ना, इमेजिन करोगे कि ये करना है। नहीं, वहां पे बहुत अब ज्यादा लोग की पैसे कमाना है हाँ, और वो करना है, तो दे विल टेक अप एनी वर्क विच दे फाइंड इज गुड फॉर देम। जैसे कि वो डॉग वॉकिंग कराना तो कभी इमेजिन नहीं किया जा सकता ना इंडिया में कि नहीं ऐसे नहीं, करना है। डॉग वॉकिंग अगर एक बच्चा इमेजिन भी कर लेना, तो सोसाइटी बोलेगी उसकी कि हैं, ये कुत्ते को मारा है, ये क्या हम्म। कर रहा है, ये बीटेक करके ये कर रहा है। तो वो वहाँ अब्रॉड में ऐसा कल्चर वो नहीं है, तो है। वहाँ पे एनकरेज करते कि वाओ, बच्चे खुद मेहनत कर रहे हैं अपनी फीस भरने के लिए। सो यही ओपन हम्म। माइंडेडनेस एंड ऑल। तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज पढ़ने के अलावा इसने कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में इसने केपीएमजी भी निकाला हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऑन कैंपस भी उतना ही अच्छा था तो तूने ऑफ कैंपस क्यों चुना, क्यों चूज किया? कि उसमें पहले अपॉर्चुनिटी मिल गई थी क्या ऑफ कैंपस में, यही हुआ होगा। हाँ, यही हुआ था कि मैंने दिसंबर 2020 में अराउंड मैंने लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाने शुरू कर दिए थे, और थोड़ा अप्रोच करना शुरू कर दिया था कि कहीं से मैं हम्म। निकाल पाऊँ, क्योंकि लॉकडाउन तो हो रखा था, फ्री थे, थोड़ा कर लेते। तो एंड अराउंड मेरे को जाके जून 21 में मुझे फाइनली जाके, जून एक्चुअली मई में मेरे को जाके आया रिस्पॉन्स कि ठीक है, हम आपका एक इंटरव्यू करते हैं, साइबर डिपार्टमेंट में आपकी इंटर्नशिप लगाएंगे। फिर मेरा मई में इंटरव्यू हुआ, फिर जून में मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। तो तब तक हम्म। प्लेसमेंट्स का इतना भी कुछ था नहीं, एंड प्लस मेरा ऑल्सो हायर स्टडीज का प्लान ये था। एंड प्लेसमेंट्स का हर्ड कि एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप मना नहीं कर सकते, एंड वो जो क्लॉजेस सब। हाँ हाँ, वो सारे क्लॉज होते हैं। हाँ, तो माई थॉट कि वही इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अराउंड 9 मंथ्स मैंने केपीएमजी में इंटर्नशिप करी, एंड वहाँ पे मेरे को टीम लकीली मुझे इतनी अच्छी मिली, लाइक वहाँ से भी मैंने एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ली, मतलब मांगा था फॉर माई एप्लीकेशंस। तो इवन आफ्टर नोइंग कि मैं हायर स्टडीज के लिए जा रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि अगर कुछ चेंज होता है प्लान, तो हम आपको फुल टाइम लेने के के लिए भी तैयार हैं एंड ऑल। हाँ। तो फिर इट वाज गुड। केपीएमजी एक्चुअली मैंने जल्दी शुरू कर दिया था, बिफोर तो प्लेसमेंट। केपीएमजी जिस जिस प्रोफाइल पे तुमको हायर की थी वो स्पेशली साइबर सिक्योरिटी के लिए ही थी। हाँ, साइबर और सिक्योरिटी में मैं टेक साइड में नहीं थी, मैं थोड़ा नॉन टेक हम्म। साइड में थी। वहां पे मैं जो कंप्लायंस का काम होता है वो उसमें उस टीम में ओके। अब हमारे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है। थी। अब जनता को आयुषी तिवारी के बारे में पता है, उसकी जर्नी के बारे में पता है। ठीक है। यस, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक और यू इतने इतने बढ़िया बढ़िया इंसाइट्स देने के लिए धन्यवाद। भाई, कभी भी और कुछ भी होता हो, फील फ्री टू अब कांटेक्ट। अब 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 अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे जब तुम यूके पहुंच जाओगे कि देखो भाई मैंने यूके में ये कर लिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर्स करने के बाद क्या जॉब मार्केट हम्म। होता है, तब उस पर बात करेंगे।